मतलब आपकी सिपाही ले लिए गए, झारखंड पुलिस के गार्ड ले लिए गए और अब आपको लोगों के नेताओं के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अब मुलाकात नहीं करते, कल्पना मैडम से मुलाकात नहीं होती, दिन बदल गए तुरंत में। अब तो आप कहीं नजर नहीं आते। जयराम के साथ थे तो जयराम प्लस रिजवान लोग नारा लगाते थे। जयराम के मंच पर आपकी उपस्थिति होती थी, आपका भाषण पूरा झारखंड सुनता था। आज तो रिजवान को कोई सुन नहीं रहा है। आज तो रिजवान को घाटशिला में पता नहीं आपको भेजा गया कि नहीं भेजा गया। आज रिजवान का कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है, लोग नहीं जानते हैं। तो रिजवान कहाँ गुम हो गए? जिस तरह का उभार था वो उभार नहीं दिख रहा है रिजवान में। क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी को मुख्यमंत्री ने अगर गार्ड दिए, मुख्यमंत्री ने अगर सम्मान दिया, अचानक से वो चीज छीन लिया जाता है तो दिल में कचोट तो होगा। आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हमको दर्द नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे थे, परीक्षा का मुद्दा था, झारखंडियत का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, भाषा का मुद्दा था, इसी मुद्दे से आपका उभार हुआ। कहाँ है आज वे मुद्दे? आपके साथ जो हितधारक थे, रिजवान के साथ जो हितधारक थे, जो आपको मानते थे अपना नेता, आज उनको क्या मिल रहा है? उनको तो अपमान ही मिला कि जयराम को छोड़ के रिजवान जेएमएम में गए। सम्मान मिला था कुछ दिनों के लिए, वो सम्मान भी वापस हो गया। आखिर गार्ड को, सिपाही को, बॉडीगार्ड को सम्मान के तौर पे देखा तो जाता है। उससे नहीं देखा जाता तो पद से देखा जाता है कि भाई आप किसी पद में हैं। उससे भी नहीं देखा जाता तो दायित्व से देखा जाता है। उससे भी नहीं देखा जाता है तो करीबी से देखा जाता है कि भाई नहीं, हेमंत सोरेन से जब भी चाहता है मुलाकात कर लेता है। नौकरी के मसले कैसा काम हो रहा है झारखंड में? बिल्कुल सरकार गंभीर। देखिए आपके स्टैंड से बहुत सी चीजें नहीं, मैं बिल्कुल छुपा कर 100 में से कितना नंबर देंगे जेएमएम को, मतलब इस सरकार को? बिल्कुल है, 100 में 100 नंबर है भाई। आप राज्य सरकार के नौकरियों पर काम करने को लेकर आप 100 में 100 बिल्कुल देंगे। और देंगे इसलिए देंगे ना कि भाई पार्टी है और चिंतित पार्टी है। 5 साल ऐसे निकल गया और दूसरे कार्यकाल का 1 साल 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। मतलब कुल मिला के 4 साल बचा है। 4 साल में 1 साल जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो परिसीमन भी होना है, इसी बीच जनगणना भी होना है, जातीय जनगणना भी होना है। कुल मिला के गिनती से 2.5 साल से 3 साल का समय बचा है। तो कितना चिंतन, कितना मनन, कितना अध्ययन होगा? सीएम से बात करना चाहे तो बात कर देते हैं भाई। कर दूंगा, लगाइए फोन। आज छोड़िए, लंबा हो जाएगा। आप फिर मौका मिलेगा, आपके सामने बात कर देंगे। सीएम को फोन लगा ही दीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ इस फ्रेम में रिजवान क्रांतिकारी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, क्योंकि अभी फिलहाल घाटशिला में न इनकी मौजूदगी है और न ही किसी पार्टी के किसी विशेष कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति देखी जाती है। बस कहा यह जाता है कि कल्पना सोरेन की जीत में इन्होंने अपना कंधा लगाया था और कंधा ऐसे लगाया था कि एक कंधा जयराम महतो से झिटका और दूसरा कंधा जेएमएम की तरफ से लगाया। लेकिन अब खबरें इस तरह की चल रही हैं लगातार, या चल रही थीं, कि इन्होंने जो कुछ भी दाव पर लगाया, स्टेक पर लगाया, जेएमएम ने बदले में इनको कुछ नहीं दिया। मसलन ये कि 2-4 सिपाही मिले थे झारखंड पुलिस के, वो भी छीन लिए गए। मसलन ये कि इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि डिफेंडर में चल रहे थे, आस पड़ोस में झारखंड पुलिस का सिपाही था, लेकिन अब न डिफेंडर है और ना ही झारखंड पुलिस की गाड़ियां हैं। तो इन मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे जयराम जी, रिजवान जी। एक तो भाई, तो एक घुमंतु पत्रकार की छोटी मोटी गाड़ी है, आप डिफेंडर पर चलने वाले लोग हैं। एक तो पहला सवाल कि डिफेंडर है कि भाड़े पर का था, क्या था? देखो, अभी भी डिफेंडर है। डिफेंडर आपका हो या हमारा हो, रिजवान यदि चढ़ना चाहे या सवारी करना चाहे तो करेगा, जाहिर सी बात है। रिजवान कल भी था, आज भी है, और रिजवान है और रहेगा हमेशा। चमक नहीं लग रहा रिजवान में। रिजवान में जो एक्सेस था, है ना, जो एंट्रेंस था मुख्यमंत्री आवास में, कि एक फोन में, एक कॉल में तुरंत आप पहुंच जाते थे, मुख्यमंत्री के साथ आपकी तस्वीरें आती थी। मतलब आपकी सिपाही ले लिए गए, झारखंड पुलिस के गार्ड ले लिए गए और अब आपको लोगों के नेताओं के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अब मुलाकात नहीं करते, कल्पना मैडम से मुलाकात नहीं होती, दिन बदल गए तुरंत में। नहीं, देखो, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल इस राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों के ऊपर है। मुलाकात काहे बगाहे होती है, लेकिन मेरी आवश्यकता यदि जिस दिन होगी मैं जाकर मिलूंगा। और आपकी आवश्यकता पर मुलाकात हो रही है कि नहीं? नहीं, मैं देखो, मुझे वैसी बहुत बड़ी आवश्यकता मुझे पड़ी नहीं है। रही बात, आपने कहा कि सिपाही है या झारखंड पुलिस के जो सिपाही थे, देखो, रिजवान का परिचय सिपाही से नहीं है महोदय। मैंने कहा कि रिजवान का परिचय रिजवान क्रांतिकारी से है। मैंने जमीन को तैयार किया है। मैंने मेरी पहली बुरी बात सुन लो। मैंने कहा कि मैंने अपने आप को गढ़ा है, मैंने अपने आप को तैयार किया है। आज यदि आकाश आनंद अपने आप को तैयार नहीं करता तो राज्य के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको देखता नहीं।
आप अपने आप को तैयार किए हैं। जस्ट लाइक मैंने अपने आप को बड़ा कह सकते हैं कि तपाया है, जलाया है, सींचा है, और इस राज्य में एक बड़े पहचान के रूप में रिजवान क्रांतिकारी को जाना जाता है। दूसरी बात, मेरा परिचय सिपाही से नहीं था, मेरा परिचय आंदोलनकारी से था। मैंने राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, भाषाई आंदोलन से मेरी उपज हुई, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़े। ठीक है, आवश्यकता, वही पहचान तो आपकी गुम हो गई ना रिजवान जी। मतलब आप भाषा के मुद्दे पर प्रखर रहे, आप खतियान के मुद्दे पर प्रखर रहे, अब आप फिर जिसके खिलाफ आप चेहरा बने थे, अब वहीं जाके आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब लोग तो कहते हैं कि रिजवान ने तो जयराम को धोखा दिया। आप टिकट ले लिए, गांडे से आप चुनाव लड़ने वाले थे, एन मौके पे रात में जाके आपको ऐसा क्या ब्रीफ कर दिया गया या आपको क्या ऑफर किया गया कि आप चले गए? और वो तो ठीक है, 1 साल पुरानी बात होगी रिजवान जी, अब तो आप कहीं नजर नहीं आते। जयराम के साथ थे तो जयराम प्लस रिजवान लोग नारा लगाते थे, जयराम के मंच पर आपकी उपस्थिति होती थी, आपका भाषण पूरा झारखंड सुनता था। आज तो रिजवान को कोई सुन नहीं रहा है। आज तो रिजवान को घाटशिला में पता नहीं आपको भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो आज रिजवान का कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है, लोग नहीं जानते हैं। तो रिजवान कहाँ गुम हो गए? जिस तरह का उभार था वो उभार नहीं दिख रहा है रिजवान में। ये मेरे व्यक्तिगत आरोप नहीं है, बल्कि लोग ऐसा आपके बारे में कहते हैं। नहीं देखो, ये आप मानते हैं कि डाउनफॉल हुआ है कुछ? नहीं देखो, एक होता है पार्टी का दायित्व, एक आपको पार्टी का जो फर्ज होता है, पार्टी के जो निर्देश होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। कौन से पद पे हैं आप? पार्टी का दायित्व कौन सा है? बिल्कुल, मैंने कहा है कि मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रिजवान क्रांतिकारी को रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं लोग, मैं पद आएगा तो ठीक है, स्वागत है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को लगेगा। बढ़िया रिजवान जी बोलते हैं आप, प्रवक्ता आपको नहीं मिल, प्रवक्ता का पद एक नहीं मिला। मैंने कहा है कि भाई रिजवान क्रांतिकारी को लगे, पार्टी को लगेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाई पार्टी दायित्व तो देगी। बड़ी पार्टी है, चीजें चूंकि अभी 1 वर्ष हुआ है और 1 वर्ष के इतने कम अंतराल में चीजें आपने देखा कि गुरुजी का निधन हुआ, गुरुजी कई 1 महीनों तक दिल्ली में रहे, और फिर पार्टी बिल्कुल विस्तारीकरण, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पार्टी ने विस्तार किया है, जिला स्तर से विस्तार हुआ है। आप कह सकते हैं कि केंद्र का विस्तार किया है। ठीक है, अभी केंद्र में बहुत सारे जैसे मोर्चा अभी बनना बाकी है, तो हो सके अवसर मिलेगा तो और नेता का गार्ड नहीं छीना गया। इसमें मान लीजिए गुरुजी का निधन हुआ तो ऐसा थोड़ी था कि निधन में सिपाही कम पड़ रहे थे कि 4 सिपाही जो उधर लगा दिए गए काम पे। आखिर आपके ही साथ कुछ तो हुआ होगा ना, कि सीएम साहब को ये चला गया मैसेज कि भाई आजकल सिपाही के साथ बैठ के रील्स बना रहे हैं, डिफेंडर में घूम रहे हैं, इस तरह की निगेटिव चीजें आपकी गई, इस वजह से ऐसा हुआ कि आपके बॉडीगार्ड ले लिए। कुछ भी तो हुआ होगा। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि रिजवान क्रांतिकारी को मुख्यमंत्री ने अगर गार्ड दिए, मुख्यमंत्री ने अगर सम्मान दिया, अचानक से वो चीज छीन लिया जाता है, तो दिल में कचोट तो होगा। आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हमको दर्द नहीं है। अब देखो, है कि नहीं दर्द? नहीं, दर्द का एक विषय अलग होता है। नहीं है, दुख है कि नहीं इस बात? नहीं, मैंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा लगा, या सिस्टम को ऐसा लगा कि रिजवान क्रांतिकारी को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, किया, अभी फिर लगेगा, देगा, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। आप क्या काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? पार्टी आपसे क्या काम ले रही है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल सिपाही बनकर हैं, आदेश होगा करेंगे। अभी कोई काम नहीं है पार्टी की तरफ? नहीं, बस पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे और पार्टी का निर्देश होगा, मतलब करेंगे। रिजवान क्रांतिकारी तब अचानक जब चर्चा में आए, जब आपने दगा दिया जयराम को। नहीं, दगा नहीं, इस कथन को आप महोदय दूसरे हिसाब से कह रहे हैं, दर्शक आपके सुनेंगे। नहीं, जयराम, मैंने कहा है कि जयराम, ये जयराम जी की खुद व्यक्तिगत टिप्पणी है, वही टिप्पणी में देखो, लोगों की यदि बात करेंगे ना तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग नेगेटिव भी कहते हैं, लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है, मैंने तो स्वीकारा है कि भाई मैं गांडे सीट को मैंने छोड़ा। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि एन टाइम पे मैंने छोड़ा है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा है कि भाई ये मौका ही क्यों आया, ये अवसर क्यों आया कि रिजवान क्रांतिकारी, मैंने तो शुरुआती दौर में कहा था कि जो भी प्रकरण वगैरह चला था, आपने भी चलाया था, काफी मीडिया बंधुओं ने चलाया था, उस प्रकरण की जब तहकीकात होने लगी, टीम गठित हुआ था उस समय में, जब जेल कैंप पे मैं था, तो जब अंतिम समय में जब मुझे निर्दोष साबित किया, उस वक्त मैंने टुंडी पर डिमांड किया था। मैंने कहा था कि मैं जिस गृह क्षेत्र से आता हूँ, टुंडी दे दो। मैं बोकारो में तैयारी हुई थी हमारी। अभी आप जैसे पार्टी के सिपाही हैं, उस समय आपको भी जयराम जी का सिपाही बन के रहना था ना। पहले पूरी बात सुन लिया जाए। इसमें ये बड़ी पार्टी है, मैं इसमें कल आया हूँ, 1 वर्ष पहले मेरी एंट्री हुई इस पार्टी में। लेकिन जिस पार्टी को मैंने सींचा है आकाश भाई, मैंने जिस पार्टी को तैयार किया,
मेरा योगदान रहा। मैं जेल तक का सफर किया पार्टी के संघर्षों के साथ में, जेल तक का हमारा सफर हुआ, मैं जेल गया, बाहर आया, पार्टी के लिए लड़ा, दिन रात एक किया। उस पार्टी को आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिपाही, पार्टी में मेरा अधिकार था, लेकिन आपके अधिकारों के साथ यदि हनन होगा तो दिल में तकलीफ होगी। मैंने टुंडी मांगा था, मुझे टुंडी दे दिया जाता, लेकिन आप चले गए जेएमएम। मैं जेएमएम में नहीं, मैं जब गांडे गया मुझे स्थितियां कुछ ठीक नहीं लगी। मुझे लगा कि रियल में जिस चीज के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिस बाहरी तत्वों के खिलाफ मेरी लड़ाई है, मेरा जो संघर्ष है, हमारे जो चूंकि देखो एक बड़ी आबादी है गांडे विधानसभा में, मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है, और रिजवान क्रांतिकारी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ चलता है, सबों से राय मशवरा होता है, तमाम चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, आदेश हुआ, मानना हुआ, सबके डिसीजन के साथ मेरा भी सवाल ले लीजिए। पत्रकार हैं, 2 मिनट ज्यादा बोलेंगे आपसे। जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे थे, परीक्षा का मुद्दा था, झारखंडियत का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, भाषा का मुद्दा था, इसी मुद्दे से आपका उभार हुआ। कहाँ है आज वे मुद्दे? आंदोलन कर रहे हैं आप। जेएसएससी सीजीएल को लेके, वो कथित तौर पे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कहा जाता है, कथित है, सरकार ने उसको माना है कि पेपर लीक नहीं है, लेकिन एक पक्ष है जो कह रहा है कि पेपर लीक है। तो आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, दूसरा मसला है भाषा को लेकर, जिस तरह से आप लगातार दहाड़ रहे थे उस दौरान, वो सारी चीजें नहीं दिखती हैं। तीसरा मसला ये है कि नौकरियों को लेकर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, लोग अगर निराश हैं तो आप उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। तो जिस मुद्दे से आपका उभार हुआ, आप तो जाके कॉम्प्रोमाइज ही हुए ना। आपके साथ जो हितधारक थे, रिजवान के साथ जो हितधारक थे, जो आपको मानते थे अपना नेता, आज उनको क्या मिल रहा है? उनको तो अपमान ही मिला कि जयराम को छोड़ के रिजवान जेएमएम में गए, सम्मान मिला था कुछ दिनों के लिए, वो सम्मान भी वापस हो गया। आखिर गार्ड को, सिपाही को, बॉडीगार्ड को सम्मान के तौर पे देखा तो जाता है, उससे नहीं देखा जाता तो पद से देखा जाता है कि भाई आप किसी पद में हैं, उससे भी नहीं देखा जाता तो दायित्व से देखा जाता है, उससे भी नहीं देखा जाता है तो करीबी से देखा जाता है कि भाई नहीं, हेमंत सोरेन से जब भी चाहता है मुलाकात कर लेता है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं अभी चाहूंगा तो मुलाकात कर सकता हूँ। ये किसने कह दिया कि मैं भाई मिलने नहीं चाहूँ? मैं जब चाहूंगा मैडम से मिल सकता हूँ। है, इतना अधिकार है भाई, पार्टी में इतना अधिकार है कि मैं मिल सकता हूँ। मुझे यदि अपनी बात पहुंचानी रहेगी, बड़ी गंभीर विषय रहेगा, मैं मिलूंगा। दूसरी बात, आपने कहा परीक्षाओं पर जो सवाल उठ रहे हैं, नौकरियों पर जो सवाल उठ रहे हैं, युवाओं पर जो सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल मैं प्रखर रूप से अभी भी बात करता हूँ। आज भी मैंने, अगर विभागीय मंत्री से जब भी मुझे अवसर मिलता है या मुख्यमंत्री से जब भी मुझे कैबिनेट में अवसर मिलता है, मैं अपनी बातों को रखता हूं, अपने ज्ञापन को देता हूं। महोदय, पिछले बार आपने सुना कि आलिम फाजिल के मसलों पर भी मैंने बात किया महोदय से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, विभागीय मंत्रियों से मैं हमेशा बात करता हूं कि भाई एक बड़ा तबका, एक 95% वोट जिस कौम ने दिया है, उस कौम के साथ बिल्कुल आपको रहना होगा वैसा। मैंने, हमें आश्वासन मिला है, बिल्कुल आश्वासन नहीं, मैं बिल्कुल आपके कैमरे, आपके चैनल के माध्यम से इस विषय पर बात करना चाहूंगा और कह भी देना चाहूंगा कि आलिम फाजिल के मसलों पर सरकार गंभीर है और जल्द इस पर बेहतर आवाज उठेगी। लगता है रिजवान क्रांतिकारी को कि एकदम झोंक में आके गलत फैसला ले लिए। मतलब अगर अभी उधर क्रांतिकारी के साथ रहते तो ये क्रांतिकारी का भी अपना अलग चमक रहता। नहीं, चमक रिजवान कल भी था चमक, बस दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण से लोगों को देखना चाहिए। रिजवान क्रांतिकारी आज भी वही है, कल भी वही था। रिजवान क्रांतिकारी सरकार में है, रिजवान क्रांतिकारी ने बिल्कुल सरकार का सहयोग किया है, और ऐसी पार्टी का सहयोग किया है जिस पार्टी का शुरुआती आंदोलन से हुआ है। ये आंदोलन की धरती है। शिबू सोरेन साहब ने इस पार्टी को बुला, गढ़ा बढ़ा, विनोद बिहारी महतो ने गढ़ा बढ़ा। बिल्कुल, तो आप क्या पार्टी थी ना जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल, मुद्दे के साथ आज भी मैंने कहा है कि मैं, अगर घर का गार्जियन का दिशा अगर गलत हो जाए, घर का गार्जियन यदि दिशाहीन हो जाए, तो बेटा होने के नाते ये दायित्व तो बनता है, बेटे का ये फर्ज बनता है कि गार्जियन को दे। मैंने, हमारा बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सारे मुद्दे सुलझ गए। मैंने कहा, मेरी पहली बात सुन लीजिए, मैंने कहा कि उस वक्त भी जब हम लोगों ने राज्य सरकार को चुना था, ऐसी बात, जाहिर सी बात, हमारा वोट भी उस वक्त, मैं, चूंकि हमारी पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने वोट किया। जब वोट किया और यदि पार्टी का दिशा गलत हो जाए तो आवाज उठनी चाहिए ना। मैंने आवाज उठाया, पार्टी के हमारे जयराम भाई ने आवाज उठाया और तमाम लोगों ने आवाज उठाया, तो वो बुरा नहीं है। मैंने आवाज उठाया, कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची, उस पर हुआ भी। नौकरी के मसले पे कैसा काम हो रहा है झारखंड में? बिल्कुल, सरकार गंभीर, देखिए आपके स्टैंड से बहुत सी चीजें नहीं, मैं बिल्कुल छुपा कर 100 में से कितना नंबर देंगे जेएमएम को, मतलब इस सरकार को? बिल्कुल है, 100 में 100 नंबर है भाई। आप राज्य सरकार के नौकरियों पर काम करने को लेकर आप 100 में 100 नंबर बिल्कुल देंगे, और देंगे इसलिए देंगे ना कि भाई पार्टी है और चिंतित पार्टी है। लोग भले कुछ कह दें, लोगों का विचार, कितना चिंतन कीजिएगा। मतलब 5 साल ऐसे निकल गया और दूसरे कार्यकाल का 1 साल 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। मतलब कुल मिला के 4 साल बचा है।
4 साल में 1 साल जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो परिसीमन भी होना है, इसी बीच जनगणना भी होना है, जातीय जनगणना भी होना है। कुल मिला के गिनती से 2.5 साल से 3 साल का समय बचा है। तो कितना चिंतन, कितना मनन, कितना अध्ययन होगा। चिंतन के साथ साथ कार्य कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सब पर कार्य होगा। और बिल्कुल हो रहा है काम, आप 100 में 100 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल 100 में 100 देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन है खुद एक, आप कह सकते हैं कि आंदोलनकारी का बेटा है, तो दर्द इस राज्य के प्रति है और राज्य के प्रति हेमंत सोरेन जी बिल्कुल सजग हैं, सहज हैं। और बिल्कुल ये आवाज उठ रही है, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी बॉडीगार्ड से नहीं जाना जाता है। सरकार को लगेगा हेमंत सोरेन का आज भी करीबी हैं, अब भी फोन करूं तो अभी बात होगी और मैं करके दिखा दूंगा ऑनलाइन ऑन कैमरा में। रिजवान क्रांतिकारी अभी भी वही है, ठीक है। रिजवान क्रांतिकारी का अंगरक्षक हटा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। तो आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। नहीं, किसने कब स्वीकार पहले तो आप कह रहे थे छुट्टी पे चले गए। कभी नहीं, हमारा एक भी स्टेटमेंट आप दिखला दो। एक भी स्टेटमेंट मैं तो यही बात मैं कहा हूं कि मैं झूठ नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पर सच्चाई को बयां करते हैं। सीएम से बात करना चाहें तो बात कर देते हैं भाई, कर दूंगा। लगाइए फोन आज। दूसरी बात, इस बात को कहेंगे, छोड़िए लंबा हो जाएगा, आप फिर मौका मिलेगा आपके सामने बात कर देंगे। सीएम को फोन लगाई दीजिए। देखिए कुछ भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आपने कहा कि सीएम से चाहेंगे मिलेंगे, मुख्यमंत्री हैं वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मतलब सारे का फोन उठता है सीएमओ में, उठता ही है सीएमओ में। हम लोग भाई एक सिस्टम से हैं और उस सिस्टम के तहत जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो बात होती है। अब ये नहीं कि भाई हम जब चाहें तब लगा दें, अपना भी कुछ एक सिद्धांत है। सिस्टम क्या मतलब, वो व्यवस्था बनी नहीं, व्यवस्था बनी नहीं। मुझे यदि आवश्यकता पड़ती है तो रिजवान तो मैं बात करूंगा, उस विषय पर बात करूंगा, और नहीं तो फिर मिलकर बात करेंगे। अब चीजें सार्वजनिक ना हो, मैं इसका भी ख्याल रखता हूं। लेकिन हेमंत जी बिल्कुल आपको इस बात को कहेंगे कि घाटशिला भी फतह करेंगे और जल्द एक सिपाही होने के नाते घाटशिला भी जाएंगे। घाटशिला जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, घाटशिला में जाएंगे। पार्टी का जल्द आदेश हुआ, पार्टी का हो जाएगा आदेश। बहुत बड़ा विषय नहीं हुआ, आदेश होगा। 1-2 रोज में सबों का आदेश होना है, चूंकि कुछ चीजों को पूरा करना था और शायद छठ था और फिर काफ़ी बड़े बड़े पर्व पार हुए हैं, तो मद्देनजर रखते हुए शायद कार्य हुआ है। और मुझे सूचना भी है कि जल्द लिस्ट निकलने वाला है, घाटशिला जाएंगे। और लिस्ट ना निकले फिर भी एक सिपाही होने के नाते जाएंगे, प्रचार करेंगे, अपने पार्टी के हित के लिए प्रचार करेंगे। और बिल्कुल भविष्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पार्टी है। और ठीक है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, स्वीकार है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव होता है। और उतार चढ़ाव के साथ ही, संघर्ष के साथ में ही हम लोगों का, आप कह सकते हैं कि जन्म भी हुआ है, हम लोगों का उपज भी हुआ है। तो इतना जल्दी रिजवान क्रांतिकारी घबराता नहीं। हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन अपने बंदों को तलाशता है, अपने बंदों को तराशता है, अपने सिपाहियों को चेक करता है, अपने सिपाहियों को पकाता है, जलाता है और उसको एक लोहा बनाता है, मजबूत बनाता है। हो सके रिजवान इस परीक्षा में सफल होगा और मजबूत लोहा बनकर इस राज्य के बीच में आने का काम करेगा। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ बातचीत के लिए रिजवान क्रांतिकारी थे। अब रिजवान को जेएमएम में आके एक परीक्षा फिर देनी पड़ रही है कि अब उनको लगे कि भाई मुख्यमंत्री की इस परीक्षा में पास हुए हैं तो फिर उनको फिर से वापस अंगरक्षक मिलेंगे। हमारी खूब बधाई, खूब शुभकामना। आप राजनीति आपकी चमकती रहे। बाकी और भी मसलों पर हम बातचीत करेंगे। घाटशिला कई नेताओं का जाना शुरू हो रहा है छठ पर्व के बाद। हम भी अब आपको अगले कुछ दिनों के, कुछ घंटों के अंदर आपको घाटशिला में मौजूद दिखेंगे। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।